नमस्कार सभी का प्रत्यक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मणिकेंद्र शेखावत फिर से आपकी रिवीजन की कड़ी में एक और कुछ शॉर्टकट कुछ चीजें लेके आया हूं जो आपको देखिए एक टॉपिक है विभूतियां, उन्हीं में से रिलेटेड कुछ चीजें आप देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, है ना। शॉर्टकट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। बेसिकली मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सीधे शॉर्टकट की बात करते हैं। अर्जुन लाल सेठी जयपुर क्रांतिकारी है, जयपुर संभाल रहे हैं, ठीक है। केसरी सिंह बारट दक्षिण संभाल रहे हैं, यानी मेवाड़ संभाल रहे हैं, पूरा कोटा मेवाड़ पूरा इधर इनका चलता है। और बीच में गढ़ में अजमेर में संभाल रहा है राव गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। ये तीन बेसिकली राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को किसने चुना है? बंगाल में हमारे यहां सबसे पहले राष्ट्रवाद पैदा हुआ और बंगाल के कुछ नेता राष्ट्रवाद लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बाकी देश के अंदर, क्योंकि बंगाल में आ चुका है। कौन? रास बिहारी बोस, शशिधर सान्याल। अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी कि बंगाल में राष्ट्रवाद आया, उसके हीरो कौन? हमारे राजस्थान के हीरो। आपको कलकत्ता में कहीं पे प्रताप चौराहा मिल जाएगा, प्रताप सर्किल मिल जाएगा, और वहां जाके पूछोगे कौन है प्रताप, अपने वाला प्रताप है। हीरो हमारे ढूंढे गए, हमारे हीरो काम में लिए गए, और उस राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने इनको चुना। या अर्जुन लाल सेठी या केसरी सिंह बारट या गोपाल सिंह खरवा उनके साथी थे, उनके सानिध्य में रहते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। बेसिकली इन्होंने एक प्लान बनाया था कि पूरे राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आगे बढ़ रहा हूं, कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के थे, केसरी सिंह बारट मेवाड़ कोटा संभालते थे, गोपाल सिंह खरवा आपका अजमेर संभालते थे, और इन सब को धन देते थे, पैसा देते थे, पैसा धन की सुविधा उपलब्ध कराते थे। और उनका नाम है दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी, है ना। पैसे का काम काज कहां से बैठते हैं? अजमेर में बैठते हैं वे। कौन कहां बैठते हैं? अजमेर में बैठते हैं। बेसिकली इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म पोखरण में हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एक बार, जन्म पोखरण में हुआ था, ठीक है ना। क्या किसके लिए जाने जाते हैं? कृष्णा मिल, नाम सुना होगा आपने, है ना। कृष्णा मिल के फाउंडर है ये, कृष्णा मिल अजमेर, इसी इन्होंने लगाई, उसी के सेठ जी हैं। और क्या किया उन्होंने? ब्यावर के अंदर हिंदी भाषा में काम करवाने के लिए प्रेरित किया लोगों को, वो इन सबको धन देते थे। बात समझ में आई? तीन आदमी, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, और इन दोनों से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण बातें जो अपन यहां पे अध्ययन करेंगे और एग्जाम में आती है। पहली बात हमें एक पढ़ेंगे, एक का नाम है आरा हत्याकांड। क्या पढ़ेंगे? आरा हत्याकांड। एक हम क्या पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे प्यारेलाल हत्याकांड, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड, ध्यान रखिए दो हत्याकांडों के बारे में। आरा हत्याकांड, इसी का एक दूसरा नाम है, हम कह सकते हैं निमेज हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? निमेज हत्याकांड। बिहार में एक जगह है। कहां पे जगह है? बिहार में एक जगह है। आरा हत्याकांड, निमेज हत्याकांड कह सकते हो। क्या हुआ था इसके हत्याकांड के अंदर? इस हत्याकांड के अंदर एक संत या महंत सहंत भगवान दास की हत्या। पहले के क्रांतिकारी जानते थे कि इन सेठों के, इन संतों के पास, इन महात्माओं के पास पैसा रहता है और ये जनता को लूट रहे हैं, इसलिए इनसे लूटना क्रांतिकारी के लिए बुरी बात नहीं है और क्रांति में लगाएंगे। सेठ भगवान दास की हत्या कर दी। ये काम क्या कराता था? ये बेचारे शादीवादी के काम करवाता था, साधु सा संत था, इसलिए उसने बुलाया उसको और बाद में इसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि उनको धन पाने तो कुछ मिला नहीं था, लेकिन इस हत्याकांड में नाम किन किन के आए, आरोपी कौन कौन बन के सामने आए, वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको। एग्जाम में पूछेगा इसमें कौन कौन आरोपी बने, ठीक है। इसमें देखो एक ध्यान रखना, मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद, तीन तो चंद ही है, ठीक है। ओके भैया, ओके आगे बढ़ते हैं। और क्या? एक गुरुजी है विष्णुदत्त, एक गुरुजी है, ओके। आगे और कोई? एक शिव नारायण है। और कोई नाम आ रहा है? जी हां, एक आदमी का नाम आ रहा है जोरावर सिंह बारट, वो भी तो शामिल था इसमें, ठीक है। और कौन आ रहा है? और कौन आ रहा है? और कौन आ रहा है? अर्जुन लाल सेठी।
अर्जुन लाल सेठी, ये इस हत्याकांड से जुड़े हुए आदमी थे। इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। आराम एक साधु की हत्या कर दी इन्होंने, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद, विष्णुदत्त और शिव नारायण जी। शिव नारायण जी और माणकचंद जी, जिनको मैं घोड़ा कर रहा हूं, जिनको मैं बता रहा हूं, ये दोनों क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाह, माणकचंद सॉरी, है ना, हाँ माणकचंद जी क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए और इनको थोड़ी थोड़ी सजा हो गई, छोड़ दिया गया इनको। आगे बढ़ते हैं, चलो। जोरावर सिंह बारठ, फरार हाथी न्याय, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना। जयचंद जी, फरार हाथी न्याय। मोतीचंद को क्या हुआ? मोतीचंद को फांसी हुई, उनको फांसी की सजा दी गई। चलिए भैया, जयचंद फरार। विष्णुदत्त गुरुजी हैं, ये काले पानी की सजा हुई। किसकी सजा हुई? काले पानी की सजा हुई। चलिए भैया, बात ऐसी सिंपल सी। शिवनारायण जी पकड़ा गया। शिवनारायण थोड़ा कमजोर निकला और इसने मार से उगल दिया सारा कि मैं क्या करूं। सेठी जी की एक स्कूल चलाते हैं और उससे आए हुए कुछ छोरे थे, इन्होंने ये काम किया था। सेठी जी कौन सी स्कूल चलाता है? इसका मतलब सेठी जी एक स्कूल चलाता है, उसका नाम है वर्धमान महाविद्यालय। जयपुर के अंदर एक चलाते हैं, वर्धमान, 1908 में बनाया था वर्धमान महाविद्यालय नाम से, और ये चलाते हैं। जयपुर क्षेत्र में जनजागृति लाने वाले पहले आदमी यही हैं, सेठी जी। सेठी जी को सवाई माधो सिंह जी ने कहा था कि आपको जयपुर का दीवान बना दूं, तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं अंग्रेजों की सेवा करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, है ना। चौमू के सामंत देवी शंकर जी के सचिव रह चुके हैं, देवी सिंह जी के सचिव का भी काम किया, लेकिन वहां पर भी मन लगा नहीं लगा। तो इस वर्धमान महाविद्यालय में या वर्धमान इस कोचिंग में या इस स्कूल के अंदर यही काम होता था कि क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, ये सब यही तैयार होके आगे जाते थे। इनको केस आगे जाने के लिए भेजता कौन था? राज बिहारी बोस, साची दर्शनियाल, ऐसे बड़े लोग इनको आगे भेजते थे, ये काम किया करते थे। तो इन्होंने कह दिया कि गुरुजी थे, वहां से आए हुए थे और गुरुजी एक बार मेरे साथ काम करके हुए। अर्जुन लाल जी का नाम आ गया। अर्जुन लाल जी का नाम आया। अर्जुन लाल जी को बोला गया कि अर्जुन लाल जी आपको सजा होगी, और 1914 में उनको वेल्लूर जेल भेज दिया गया। कौन सी जेल भैया? वेल्लूर जेल, याद रखना, वेल्लूर जेल तमिलनाडु मद्रास में है ये, ठीक है ना। वेल्लूर जेल भेज दिया अर्जुन लाल सेठी को। हालांकि 1920 में इनको रिहा कर दिया गया, बाद में वापस 1920 में क्या कर दिया गया? इनको रिहा कर दिया गया। याद रखिए, एक हत्याकांड में नाम आया है, आरा हत्याकांड, निमेज हत्याकांड। अर्जुन लाल सेठी जी का वेल्लूर जेल भेज दिया गया, जेल पूछी गई है, ठीक है, और 1920 में बाद में रिहा कर दिया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कई बार कहता हूं 1920 में रिहा क्यों हो रहे हैं। गोविंदगिरी जी 1920 में रिहा हो जाते हैं और बहुत सारे रिहा हो जाते हैं, है ना। मोतीलाल जी को रिहा कर देते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि 1920 में एक फॉर्म लेके आए अंग्रेज, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म नाम से, और इसके अंतर्गत वो भारत को थोड़ा खुश करना चाहते हैं। इन पुराने जो मुकदमे उनको सटाना चाहते हैं। हमारी जनता बेसिकली मुकदमों में फंसी हुई थी, पुराने केस चल रहे थे, पेशी पे जाना पड़ता था, जज आया नहीं, ट्रांसफर, वो इससे दुखी थी थोड़ी, इसलिए त्रासदी को थोड़ा कम करने के लिए अंग्रेज चालू थे, समझदार थे, क्योंकि और अधिक दिन उनको लूटना था देश को, इसलिए उन्होंने ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई और उन्होंने क्या किया, कुछ क्रांतिकारियों के केस खत्म कर दिए थे। हम पढ़ते हैं कि जोरावर सिंह बारठ का भी केस खत्म कर दिया था, लेकिन कहते हैं कि जोरावर सिंह बारठ की उसी दिन मृत्यु हो गई थी जिस दिन ये खबर आई थी कि उनका केस खत्म कर दिया गया, उनकी कोई बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना। अर्जुन लाल सेठी के बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में आगे बताता हूं। अर्जुन लाल सेठी जेल से आने के बाद ये काम नहीं करने लगे, क्रांतिकारी गतिविधियां लगभग बंद कर दी और उन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में ज्वाइन कर लिया। वहां रहे बहुत दिनों तक, गांधी जी के पास रहे और वहां पे गांधी जी के कहने के अंदर अजमेर में आके उन्होंने राजनीति चालू की थी। राजनीति में काम किया बहुत सालों तक। उसके बाद अजमेर के मंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय, उनसे बननी बंद होगी, इसलिए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और महात्मा गांधी खुद अजमेर आए थे इनको समझाने के लिए, अर्जुन लाल सेठी को, कि आप अगर राजनीति से संन्यास लोगे तो राजनीति का होगा क्या, लेकिन नहीं माने। फाइनली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उसमें अरबी और फारसी पढ़ाने लग गए थे। इंटेलिजेंट थे बच्चों को वहां पे, और मौलवी साहब बन गए थे और कहते हैं कि दरगाह के बाहर ही किसी दिन उनका मर्डर हो जाता है, उनकी हत्या कर देते हैं। कौन करता है आज तक किसी को पता नहीं है। ठीक है, और फाइनली उनको मौलवी साहब समझ के दफना उड़ दिया गया। तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी माने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी के बारे में बातें कर रहा हूं सारी की सारी। अर्जुन लाल सेठी की एक बात और याद रखनी है आपको। अर्जुन लाल सेठी के कुछ नाटक है, महेंद्र कुमार, ठीक है, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, ये इनके नाटक है। चलिए, और इनके बारे में और क्या बताऊं मैं आपको। महेंद्र कुमार, मदन पराजय के अलावा इन्होंने 2 किताबें लिखी है, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। इन 2 को ही मुक्ति की आवश्यकता थी, उन्होंने ये 2 किताबें भी और लिखी है। ये भी अर्जुन लाल सेठी की है, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति भी उन्होंने लिखी है। फाइनली अर्जुन लाल सेठी से आगे बढ़कर मैं इस वाले पार्ट में आता हूं और इसको कहते हैं साधु प्यारेलाल हत्याकांड। ठीक है, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। वैसे बात करें बेसिकली ये 1912 का है और ये 1913 का है। तारीख भी याद नहीं रखनी आपको,
कोई जरूरी नहीं है, ये 1912 का है, ये 1913 का है। साधु इसकी बात कर लेते हैं इसी हत्याकांड में। इसके हत्याकांड में एक साधु था, उसको हत्याकांड, प्यारेलाल के हत्याकांड नाम लिखा हुआ उसके अंदर, समझने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। भाई आरोपी कौन कौन साबित हुए? आरोपी की बात करें तो आरोपी नंबर 1 पर केसरी सिंह बारट, ठीक है, केसरी सिंह बारट हो गया। नंबर 2 पे आगे और कौन आया था? एक हीरालाल जालोरी, हीरालाल जालोरी। और कौन है भैया? रामकरण, ठीक है। और कौन है भैया? और बात करें, और सुमनेश लाहिड़ी, ये भी एक आरोपी था। इन सबको सजा हुई 7-7 साल की, किसी को 10 साल की, किसी को इसको। केसरी सिंह बारट की बात करें, उन्हें 20 साल की सजा हुई, 20 वर्ष की सजा हुई। किनको हुई? केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा हुई। केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल में रखा गया। कहां पे? अभी झारखंड में, उस समय बिहार में आती थी। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। जेल में कहते हैं कि शोध किया इन्होंने, जेल में कहते हैं कि अक्षर ज्ञान, अक्षर कैसे पैदा हुआ है, अक्षर उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, उस पर चर्चा की। स्वर और व्यंजन कैसे हुए, उसकी शोध करने लग गए थे। जेल में दाना पीसने का काम मिलता था, इसलिए जेल में दानों से अक्षर ज्ञान सिखाते थे, बाकी कैदियों को गिनती सिखाते थे, भारत का नक्शा बना देते थे, है ना। और कई क्रांतिकारियों की तस्वीर बना देते थे गेहूं के दानों से या किसी अन्य अनाज के दानों से। ये काम की जेल में किए उन्होंने बहुत सारे, ठीक है। और दुर्गादास राठौड़, प्रताप, रूठी रानी चरित्र जैसी इन्होंने किताबें भी लिखी है उस दौरान बैठे बैठे। चलो, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल से बाहर आए और हम इनको सिर्फ और सिर्फ एक यूं कहें कि क्रांतिकारी बनाकर ही छोड़ दिए हमारे इतिहास के अंदर, है ना। ये इससे भी बहुत 2 कदम आगे थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। किनकी बात? केसरी सिंह बारट। इनको एक क्रांतिकारी बना के छोड़ दिया, और क्रांतिकारी घटना मैंने बता दी इनकी। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इनका नाम आया था और हजारीबाग जेल में रहे ये। 20 साल की सजा हुई, वापस वही बात, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया। क्यों? 1920 में सबको छोड़ रहे थे, इनको भी छोड़ दिया गया था बाद में। जेल से छूटने के बाद इन्होंने ये गतिविधियां बंद कर दी और सामान्यतः रचनात्मक कार्यों में लग गए। महात्मा गांधी वाली सोच में थोड़ा सा वहां पे आगे आ गए थे, ठीक है। इनकी खुद की हो गई, खुद की उपलब्धि बात करूं तो कोटा में रहते हुए इन्होंने, है ना, कोटा में रहते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ एथिनोग्राफी, इस पद पे काम किया इन्होंने। आप बोलोगे कैसा पद है ये? जाति के बारे में बताएगा ये पद, जाति की रचना कैसे हुई उसके बारे में शोध करेगा ये, जातियां कैसे बढ़ती है, इस पद पे काम किया हुआ बंदा। बोलता बंदा बोलता है कि मेयो कॉलेज के स्थान पर, मेयो कॉलेज के स्थान पर क्षत्रिय कॉलेज खोलो। राजाओं को बोला कि तुम ये मेयो कॉलेज में पढ़ाना बंद करो अपने छोरों को, यहां अंग्रेजी सीखते हैं, छुरी कांटे से खाना खाना सीखते हैं और कुछ नहीं है। मेयो कॉलेज इसीलिए खोला गया था कि शिक्षा अंग्रेजी में बना सके इन राजाओं को। और कई राजा, हुआ क्या था कि जनता और राजा का एक बॉन्ड था। जब राजा आता था, राजा उसी जमीन पे बैठता था, थोड़ा ऊपर बैठ देता था, बस वही खाना राजा खाता था, थोड़ा जनता खा लेता था। बॉन्ड था जनता, जनता जानती थी कि राजा है, चीजें हमारे वाला यूज करता है, और राजा है लेकिन हमारा। अब राजा कोट पैंट पहनने लग गया, जनता से दूरी, जनता उनकी लेवल की नहीं है, ये भावना आने लग गई। किन कॉलेजों में? मेयो कॉलेजों में पढ़ाया हमने। पढ़ा कि मेयो कॉलेज की स्थापना हुई अजमेर में, और उसका पहला विद्यार्थी मंगल सिंह था, अजमेर का, अलवर का। समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने कहा कि वहां पे तो जाके वो वैसे ही सीखेगा, आप अपने खुद के खोलो। राजा बोले कि यार ऐसे छोटे मोटे बच्चों के साथ थोड़ी भेजेंगे तेरे बच्चों को, सामान्य बच्चों के साथ। कि कौन कह रहा है भेजो, अपने खुद के खोलो। क्या नाम दो? क्षत्रिय कॉलेज खोलो खुद के, है ना। छात्र शिक्षा परिषद, ये नाम दिया था इन्होंने, छात्र शिक्षा परिषद, खुद की खोलोगे, ठीक है भाई। और देखिए इनकी बात, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों का प्रभाव था, इंग्लैंड भेज रहे थे सब राजा अपने बच्चों को। बोला कि ना रहे, वहां जाके वो वही काम करेगा, वही शिक्षा पद्धति अपनाएगा। कहां भेजो? जापान भेजो। उच्च शिक्षा के लिए कहां भेजना है? जापान भेजना है। बंदे का दिमाग देखिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे, मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको। प्रजामंडल आंदोलन हुए, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए हुए। उत्तरदायी शासन का मतलब राजा का हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए राजा, राजा रहना चाहिए।
राजा रहे पर राजा के मंत्रिमंडल में जनता का आदमी होना चाहिए। हम पढ़ेंगे पहली बार जयपुर का एक राजा किसी अपने बुरे राजस्थान की किसी रियासत में जनता का कोई आदमी शामिल हुआ था, जयपुर में हुआ था, देवी शंकर तिवारी 1942 से आसपास, ठीक है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन वो बात 1942 की है, ये 1920 में कह रहा है बंदा उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। अंग्रेजों ने पूछा कि कैसे करें बता जरा, कैसे करें, सुनना ध्यान से, कैसे करें बता जरा, कि बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। 2 सदन बना दिए इन्होंने, एक सदन भूस्वामी प्रतिनिधि, देखना सोच देखना इनकी, मंडल, एक क्या बना दिया, दूसरा सार्वजनिक, कोई आ सकता है, प्रतिनिधि मंडल, मतलब एक राजा महाराजा, भूस्वामी कौन है, राजा ये भैया, एक वो, ऐसे बना दी इन्होंने कि इसके सदस्य बनेंगे और सूत्र शासन लागू होगा। यही तो है वर्तमान में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद, वही तो, ये तो सिस्टम है पूरा का पूरा, बना के दिया। ये इनकी देन है। कब बोल दिया था, 1920 में बोल दिया था इन्होंने ये बात कि ऐसा होना चाहिए। बाद में हुआ है 42, 43, 44, 45, 46 में सब जगह हुआ है, धीरे धीरे नहीं हुआ, बाकी जगह 47 में तो हो ही गया फाइनल, और जो भी कोई बचा कुछ है 1950 में तो बचा ही नहीं कोई, पूरा देश में संविधान लागू हो गया है ना, तो हुआ भी है। ये बात इन्होंने की है, ध्यान रखना है, केसरी सिंह भारत। और बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात के लिए आप इनको जाने जाते हो, जो आप सबको पता भी है, मैं आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी वो बात छोड़ रहे हैं इतनी देर तक, इन्होंने एक शॉर्टा लिखा है भैया, है ना, उसके लिए जाने जाते हैं, और शॉर्टे का नाम है चेतावनी चुंगटिया। आप सोच रहे होंगे गुरुजी इतनी देर से होगी फालतू इधर उधर की बातें बता रहे हो, आप तो ओरिजिनल बात तो पता ही नहीं, जो हमें पता है तुम्हें ये पता है। चेतावनी चुंगटिया 13 शॉर्टे हैं, शॉर्टा का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर 2 है को शॉर्टा कहते हैं, महाराष्ट्र अंदाज में लिखे गए थोड़े से, 13 है टोटली चेतावनी चुंगटिया। इसके रचयिता भी है। शुरू हुआ क्या था कि दिल्ली में दरबार लगा, गवर्नर जनरल ने बोला कि सभी राजाओं को आना पड़ेगा, ठीक है, मेवाड़ के राजा भी जाने के लिए तैयार हो गए। देखिए कि केसरी सिंह भारत कितने समसामयिकी को ध्यान में रखे हुए। मैंने कहा इस समय राष्ट्रवाद निकला है, राष्ट्रवाद बंगाल से निकला है, बंगाल से निकल के धीरे धीरे फैल रहा है देश में, और उस राष्ट्रवाद का हीरो कौन, मेवाड़। और मेवाड़ अगर ब्रिटिश काल के खिलाफ हम चला रहे हैं, वहां जाके दिल्ली में शामिल होता है, तो सुप्रीमेसी की एक तरह से जो बेइज्जती सी होती है, केसरी सिंह भारत को पता था अगर ये चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने ये लिखा और कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा। इसे पढ़कर 1903 में तो गए नहीं, और 1907 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाथ मिला के वापस आ गए थे, इसलिए वो एडवर्ड सप्तम के समय और पंचम के समय तो गए भी नहीं, ठीक है, इसलिए इसका असर है। इसमें वही है, वो बातें बताई गई है कि दिल्ली से तोप आई, बंदूक आई, सेना आई, तब भी मेवाड़ का महाराणा नहीं हिला, और एक लेटर आया है, फरमान आया है, फतमल हुए महाराणा, महाराणा तू इतना फतमल क्यों, इतना आकर्षित हो रहा है कि तू जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के हृदय में बसता है, सरो तुम अपने पूर्वजों को मुंह कैसे दिखाएगा, और ऐसी स्वाभिमान की बातें सुन के उन्होंने ऐसा त्याग दिया इसको जाने का। चेतावनी चुंगटिया, चुंगटिया शब्द वही है, चूटिया है जो मारवाड़ी शब्द होता है ना, चूटिया खूब जानते हो आप अच्छी तरह से इनके बारे में। चेतावनी चुंगटिया भी केसरी सिंह भारत का है। चलिए बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, जब केसरी सिंह भारत को इतना पढ़ रहे हैं, यहाँ जोरावर सिंह भारत का नाम आया है, जोरावर सिंह, एक तरह से यहाँ पे आपको 4 विभूतियां कंप्लीट कराना चाहता हूं। जोरावर सिंह भारत को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। किनको कहते हैं, जोरावर सिंह भारत, इनके भाई हैं, ठीक है, इनके बेटे हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह भारत, ठीक है, और इनका दामाद है ईश्वर दान, ईश्वर दान इनका दामाद है। रासबिहारी बोस कहते हैं कि कोई आदमी खुद को बलिदान कर दे, अपने बेटे को बलिदान कर दे मानते हैं, अपने भाई का बलिदान कर दे मानते हैं, कोई अपने जामाता का बलिदान कैसे कर सकता है। केसरी सिंह भारत ने उनका भी देश के ऊपर बलिदान कर दिया। ऋण रहेगा, ऋणी रहेंगे देश हमेशा, इनके परिवार का पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। ईश्वर दान नाम के इनके दामाद हुआ करते थे, वो भी देश के लिए शहीद हो गए थे, केसरी सिंह भारत। कभी और फ्यूचर में उन पर इतिहास पर चर्चा होगी और उनके गुण निकल कर बाहर आएंगे, एक खतरनाक बातें, उनकी बातें बाहर आएगी। फिलहाल आपको याद रखने वाली बातें इतनी है कि इनका नाम साधु प्यारेलाल हत्याकांड में आया, और बाद में उनको कौन सी जेल में, हजारीबाग जेल में रखा गया। इधर अर्जुन लाल सेठी का नाम याद रखना है। अर्जुन लाल सेठी को आपने मोतीचंद, मानिकचंद, जयचंद, विष्णुदत्त, शिवनारायण, जोरावर सिंह भारत, इनको याद रखना है। ये इस तरह से, ये एक तरह से शॉर्ट क्लास है जिसको आप रिविजन पे रिविजन देखना लगभग हो जाएगी। अर्जुन लाल सेठी के
बारे में एक बात मुझे याद आ रही है, अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में बताएंगे, एक बात बता रहा हूं मैं आपको। इनका एक गीत है काफी फेमस हुआ, खूनिया को राज, खूनिया रो राज, रो राज। मारवाड़ी में रा रो री का के की का ही संबोधन होता है। खूनिया रो राज किनका है? अर्जुन लाल शेट्टी का एक गीत है, खूनिया रो राज, ये याद रखना अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में। अब फाइनली लास्ट में जाते जाते मैं चाहूंगा कि आपको दिखाऊं वो दोनों महान विभूतियां कि वो कैसी दिखती है। ये है केसरी सिंह बारक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल गुरु अर्जुन रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ये है हमारे अर्जुन लाल शेट्टी जी। इंपॉर्टेंट बातें, क्या क्या बातें कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, एक बार देखिए, वर्धमान महाविद्यालय इन्होंने खोला, ठीक है भैया बात। जैन प्रचार शिक्षा प्रचारिणी समिति इन्होंने खोली, शिक्षा प्रचार, ठीक है, इन्होंने खोली। इनका डायलॉग है कि जब मैं सेवा करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। इनका डायलॉग है कि राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि सेवा है, ठीक है। और बाकी क्या करें, निमेज हत्याकांड में इनका नाम आया, कौन सी जेल में गए, वेलूर जेल में इनको रखा गया, ठीक है। वापस आके कहां लग गए, वर्धा में काम करने लग गए थे। बाद में क्या, कहां राजनीति की, अजमेर में राजनीति की। बाद में क्या किया, मौलवी बन गए, कहां पे, मस्जिद में, ठीक है। और बाद में फाइनली वहां पे इनको दफना दिया गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। चलो इनकी बात करें, इनका जन्म देवरपुरा खेड़ा, ठीक है, ओके भैया, वहां पे उनका जन्म हुआ। और क्या बातें याद कर सकते हैं इनके बारे में, इनके बारे में याद कर सकते हैं कि इनका प्यारेलाल हत्याकांड में नाम आया और प्यारेलाल हत्याकांड से इनको बाद में जेल में भेजा, हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। इनके बारे में ये कह सकते हैं, कौन सी जेल में भेज दिया गया, हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया, क्षत्रिय कॉलेज खोलो खुद के। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कहा कि जापान भेजो उच्च शिक्षा के लिए। चलिए ये सब बातें हुई है, मैं पिछले रिवीजन में आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा, कीवर्ड बनाने पड़ेंगे। मैंने कोशिश की है आपके इस कीवर्ड बनाने की, योगदान दिया है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।